बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, बकरा ईद 2025 को लेकर काफ़ी भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नज़र आएगा और बकरा ईद की 10 तारीख अंग्रेजी किस दिन होगी और ईद उल अज़हा की नमाज अंग्रेजी कितनी तारीख को और किस दिन पढ़ी जाएगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 के हवाले से पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि इस साल बकरा ईद का चांद कब दिखाई देगा और कितनी तारीख को बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी होगी। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना कर लेना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईद अता फरमाई। पहली ईद तो है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अज़हा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरा ईद का त्यौहार है, जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमज़ान के बाद सवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्यौहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। नाजरीन, बकरा ईद का त्यौहार जिल हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अज़हा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अज़हा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अज़हा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी कितनी तारीख होगी और किस दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। नाजरीन, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इंशाअल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अज़हा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इस साल 28 मई को बकरा ईद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बकरा ईद का त्यौहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अज़हा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने आपको जो ये तारीख बताई है ये 29 के चांद के हिसाब से बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है, मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसीलिए हमने आपको जो ये तारीख बताई है इसको आप
फिक्स ना समझें, मतलब कि आप ये पक्का ना समझें कि इसी तारीख को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई देता है तो फिर बकरीद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरीद के त्यौहार की सही तारीख तो हमें बकरीद से 10 दिन पहले ही मालूम चल सकेगी, जब ईद उल अज़हा का चांद दिखाई देगा। इसके बाद ही बकरीद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर बकरीद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता दी जाएगी। नाजरीन, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि बकरीद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी ज़रूर करें। नाजरीन, सबसे पहला काम तो ये है कि आप बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरीद के मौके पर आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरीद पर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराज़गी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसीलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरीद के मौके पर आप कुर्बानी ज़रूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। नाजरीन, दूसरी गलती है बकरीद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरीद के मौके पे कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। अपने कुर्बानी के जानवरों को बाज़ारों में घुमाते और फिर आते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 का खरीदा है, ये इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वह दिखावा करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरीद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नाजरीन, बकरीद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम बिल्कुल ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसीलिए आप बकरीद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज़ ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हो। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। नाजरीन, बकरीद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी ज़रूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का त्यौहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरीद के मौके पर आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्किन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्किनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसको भी आप बकरीद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। नाजरीन, 5वीं गलती ये है जिसको बहुत से मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या कुर्बानी करते वक्त की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरीद के मौके पर ये गलती भूलकर भी ना करें।
कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्यौहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अज़हा का त्यौहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसीलिए आप बकरा ईद के मौके पे अल्लाह ताला का शुक्र भी ज़रूर अदा करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अज़हा मनाने का मौका नसीब हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।